इस योग सूत्र में 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान के बारे में बात की गई है ना? और सेकंड चैप्टर में आपको विधियों के बारे में बात की गई है, अष्टांग योग के बारे में बात की गई है। थर्ड में आपको सिद्धियों के बारे में बात की गई है और फोर्थ में आपको कैवल्य या निर्वाण के बारे में बात की गई है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट और चौथे चैप्टर में आपको तत्व ज्ञान के बारे में बात की गई है और सिद्धियों के बाद निर्वाण की बात की गई है। आप समझ रहे हो, महर्षि पतंजलि ने सिद्धियों को तीसरे चैप्टर पे रखा है और चौथे चैप्टर में निर्वाण, मतलब निर्वाण फाइनल स्टेज है। और सिद्धियों के बारे में भी महर्षि पतंजलि ने भी अपने चैप्टर में बोला है, सिद्धियों से पार पाने के बाद निर्वाण प्राप्त होता है। तो फर्स्ट तो मैं ये चाहती हूँ कि साधक सिद्धियों के पीछे ना पड़ के और कुंडलिनी की चमत्कारिक जो कहानियां हैं उससे प्रभावित ना हो के साधना में आए, पहले तो मैं ये चाहती हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे सिद्धि ही प्राप्त करनी है और नहीं मुझे चमत्कारिक अनुभव ही लेने हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मेरे विचार बहुत संकुचित थे, अब मेरे विचार थोड़ा ओपन हो गए हैं और मैं सोचती हूँ कि अगर आपके अंदर लालच भी है तो भी कोई बात नहीं। लालच आपके अंदर एक क्या कहते हैं उसको, जड़ की तरह काम करेगा, आपको साधना की तरफ धकेलेगा, जड़ बनेगा वो आपका प्रेरणा स्रोत बनेगा। लालच, मेरे मन में लालच था। जिस दिन मैंने इस बात का विचार किया ना, मेरा सोच खुल गया। मेरे मन में लालच था, पिता का प्रेम चाहिए मुझे। मेरे मन में लालच था, मुझे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को सत्य साबित करना चाहती थी। जो वैचारिक जो मेरे विचार है मैं उनको सत्य साबित करना चाहती थी कहीं ना कहीं। तो इन सब चीज़ों का लालच था मेरे अंदर और इन लालच की वजह से मैं भगवान की तरफ गई और मैं गई और जैसे उनके पास गई तो ये लालच भी खत्म हो गया। उसी प्रकार से मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप जब भगवान के करीब जाते हो ना तो आपको रियलाइज होता है कि जो आप इच्छा कर रहे थे वो कितना छोटा है जो आपने पाया उसके सामने। तो मुझे अब इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहे सिद्धि की लालसा करो, चाहे आप संसार में किसी भी चीज़ की, मनपसंद स्त्री की, धन की, मनपसंद नौकरी की, विदेश यात्रा की, किसी भी चीज़ की इच्छा करो। किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए भी अगर आप साधना करते हो तो जरूर करो और भगवान अगर प्रसन्न हुए तो क्या पता आपकी इच्छा सच में पूरी कर दे। उन्होंने की ना मेरी इच्छा, मेरे मन में लालच था, उन्होंने मेरी इच्छा पूरी की, मेरे को पिता का प्रेम मिला, ठीक है, मेरे को अपने दुखों से मुक्ति मिली और समहाउ मैंने ये भी साबित कर दिया कि हाँ मेरे विचार सही थे। तो मिला ना मुझे भी, मैं लालची थी, मुझे भी मिला। तो मुझे जैसे ही मैंने इस बारे में सोचा मेरा पूरा दिमाग खुल गया कि आप लोगों के मन में कैसा भी कोई भी लालच हो, आप जाइए तो सही भगवान के पास, क्या पता वो आपसे प्रसन्न हो के आपकी लालसा पूरी कर दें। ठीक है, तो आगे आप चलते हैं। सिद्धियां हैं, सत्य बात है, लेकिन सिद्धियां सब कुछ नहीं है। सिद्धियों के आगे जाके भी आपको कहीं पहुंचना है। सिद्धियों की प्राप्ति से आपकी वृत्तियां नहीं खत्म होती, सिद्धियों की प्राप्ति से आपके दुख खत्म नहीं होते, आपकी जो वासनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं वो खत्म नहीं होती। सिद्धियों के ऊपर मैंने अपने चैनल में अपने अनुभवों के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। मैंने दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण, सूक्ष्म शरीर का भ्रमण, इन सब चीज़ों के बारे में, सिद्धियों के बारे में, दिव्य स्पर्श की सिद्धि के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। पर सभी वीडियो में मैंने ये बताया है कि ये ध्यान का मुख्य लक्ष्य नहीं है, इससे ऊपर आपको आगे जाना है। क्योंकि आपका सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन एक जैसा हो जाता है अगर आप सिद्धियों के पीछे भी जाते हो। तो आप संसार में रंगीन अनुभव करना चाहते थे, रंगीन अनुभव लेना चाहते थे, लग्जरी अनुभव लेना चाहते थे और आप अध्यात्म में भी रंगीन और लग्जरी अनुभव ही लेना चाहते हो, बस उसी को महत्व देते हो। संसार में भी आप ऐशो आराम और ऐश्वर्य को महत्व देते थे और अध्यात्म में भी आप ऐश्वर्य को ही महत्व दे रहे हो। पर ऐश्वर्य आपको दुख देता है। अगर आप ऐश्वर्य को महत्व देते हो तो आपको दुख से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप दुखी होते हो तो भगवान को कोसना बंद कर दो फिर। और आप इस चीज़ का जिम्मेदारी उठाइए कि चूंकि मैंने इच्छाएं की थी तो इच्छाओं के साथ में दुख बंध के आएंगे ही आएंगे, तो सब कुछ तो मेरा खुद का कर्म है, ये बात आप स्वीकार कीजिए। फिर ना आप परिस्थिति को दोष दीजिए, ना आप भगवान को दोष दीजिए, ना आप भाग्य को दोष दीजिए, नहीं किसी को दोष मत दीजिए, आप अपने मन की इच्छा को दोष दीजिए, क्योंकि वहीं से सबका जन्म होता है और वहीं से दुख आता है। ठीक है।